हेलो फ्रेंड, मैं आपके सामने आज फिर 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन पहले डिस्कस करने से पहले मैं एक बात कहूँगा आपको कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें। जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो उस वक्त मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा, आप उस पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नील दर्पण ड्रामा वॉज कंपोज्ड बाय। तो नील दर्पण ड्रामा जो है वो कौन लिखे थे? तो नील दर्पण ड्रामा जो है ना, इसको दीनबंधु मित्रा ने लिखा था 1859 में। ये नील दर्पण क्या है? द इंडिगो प्लांटिंग मिरर। इसका मतलब है, नील दर्पण का मतलब है द इंडिगो प्लांटिंग मिरर। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ना, माइकल मधुसूदन दत्ता ने किया था। माइकल मधुसूदन दत्ता ने किया था इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, ये जो नेशनल सॉन्ग है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है। ये 1882 में आनंद मठ लिखे थे। आनंद मठ, इसी से जो है नेशनल सॉन्ग को लिया गया है। और सबसे पहले जो है 1896 ईस्वी में आईएनसी के एनुअल सेशन में, कलकत्ता एनुअल सेशन में नेशनल सॉन्ग को गाया गया था। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदनी भी लिखे हैं। उसके साथ ही साथ देवी चौधरानी भी लिखे हैं ये। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ये भी एक इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं और इनका स्लोगन किसको याद नहीं है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ ही इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने एक बुक भी लिखा है, द इंडियन स्ट्रगल। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को जो है प्रिंस एमंग द पैट्रियोट्स बोले हैं और नेताजी के नाम से भी फेमस थे ये। नेताजी के नाम से भी फेमस थे ये। 1928 में ये इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। उसके अलावा 1930 में ये कलकत्ता के मेयर भी थे। कलकत्ता के मेयर भी थे 1930 में। उसके अलावा इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का एक नया पार्टी इन्होंने बनाया 1939 में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1921 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस भी पास किया था, बट इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली चलो का भी नारा दिया था। और इस साल ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बहुत ही ओल्डेस्ट ट्रेन जो रनिंग ट्रेन जो था, कालका मेल का नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिए। नेताजी एक्सप्रेस कर दिए। तो चलिए फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था दीनबंधु मित्रा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी ब्रेक्स डाउन। कौन सी बीमारी से इम्यून सिस्टम जो है पूरा ख़त्म हो जाता है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्स। तो दोस्तों एड्स का जो है फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यून, डी फॉर डिफिशियंसी और एस फॉर सिंड्रोम। तो दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म जो है ना, इसको आप ज़रूर याद कर लें, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके वजह से HIV होता है, इसके ज़रिए जो है ना इम्यून सिस्टम पूरा जो है बॉडी का ख़राब हो जाता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ब्लैक फीवर से क्या होता है? ब्लैक फीवर से जो है इंसान का वेट लॉस हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ द सेप्लिन हो जाता है एंड लीवर भी मतलब डैमेज हो जाता है। इसके अलावा ब्लैक फीवर से एनीमिया भी हो जाता है। और डायरिया किससे होता है? डायरिया जो है वो डिहाइड्रेशन से होता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। थोड़ा इसको सही से नोट डाउन कीजिएगा फ्रेंड। यहाँ पूछा जा रहा है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये जो जनरल वर्ड देख रहे हैं ना, ये देख लीजिए। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिंक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिंक। तो फर्स्ट रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? तो रॉबर्ट क्लाइव ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है ना, जनरल नहीं थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। फिर ये जो जनरल वर्ड है ना, ये 1773 में छोड़ा गया। ठीक है, तो ये समझ में आया फ्रेंड। उसके बाद जो है विलियम बेंटिक, ये जो है ना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग थे, लेकिन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिक थे। उसके बाद जो है विलियम बेंटिक जब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो इनको जो है 1833 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो है इंडियन चार्टर एक्ट के तहत जो है इनको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब बंगाल से हटा करके अब पूरे इंडिया का इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो विलियम बेंटिक वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट जो है नोट डाउन कर लिए। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो है ना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड कैनिंग थे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। बट
उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग को जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे और लॉर्ड कैनिंग जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो समझ में आया फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड ऑफ विच इनवर्टेब्रेट इज़ रेड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा अर्थवर्म। ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, अ रेडियो एक्टिव रेयर गैस इज़। तो इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव रेयर गैस है? तो रेडियो एक्टिव रेयर गैस जो है इसमें से इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, क्रिप्टॉन। तो ये यहाँ पे जो जितने भी सारे जो ये गैसें दी हुई यहाँ पे, ये सारे जो है नोबेल गैस है। ठीक है फ्रेंड। और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में आता है, ये ग्रुप 18 में इसको रखा गया है। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे तो 4 दिया हुआ है बट 6 नोबेल गैस होता है। ठीक है, जिसमें से आपका यहाँ तो 4 तो दिया हुआ है, एक आपका है नियोन। ठीक है फ्रेंड। और एक और है एर्गॉन। ठीक है फ्रेंड। तो ये 6 जो 4 ये 2 ये 4 2 6 नोबेल गैस होता है और इसको जो है इनर्ट गैस भी बोलते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू। सोलर एनर्जी जो है वो किसके वजह से होता है? तो सोलर एनर्जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी इज द क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो सोलर एनर्जी जो उत्पन्न होता है, जो क्रिएट होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूज़न के वजह से होता है। और न्यूक्लियर फ्यूज़न जो सोलर एनर्जी में जो है ना, सोलर में जो है मतलब सन में जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 गैस होता है, जिसमें हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी है ना वो समझिए 70% के करीब होता है। ठीक है फ्रेंड, 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7, इन द बैटलफील्ड द टेक्निक ऑफ रूमी वॉज यूज्ड। इन द बैटलफील्ड द टेक्निक ऑफ रूमी वॉज यूज्ड बाय। कौन इसको ये किया था, यूज़ किया था? तो ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, बाबर। चलिए फ्रेंड इसमें से और भी पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अकबर जो है, अकबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अकबर कौन था? अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है फ्रेंड। और इन्होंने फ़तेहपुर सिकरी, आगरा, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट, ये सब सारा इन्होंने बनाया था अकबर ने। आगरा फोर्ट, आगरा, इलाहाबाद, लाहौर, ये सब सारे फोर्ट जो है ना, ये मतलब जो है अकबर ने बनवाया था। और फ़तेहपुर सिकरी इसको भी अकबर ने बनवाया था। फ़तेहपुर सिकरी कब बनाया था इसको? फ़तेहपुर सिकरी को 1571 में अकबर ने बनवाया था। उसके अलावा अकबर ने दीन-ए इलाही नाम का 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही स्टार्ट किया था।
और अकबर ने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा 1602 में ये बन के तैयार हुआ था, बुलंद दरवाज़ा। उसके अलावा अकबर ने 1564 में 1564 में जजिया को जो है ना एबॉलिस्ट कर दिया था। और जो है ना अकबर जो है 1575 में इबादत खाना भी बनवाए थे, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड जो है ये वाला क्वेश्चन WBCS में पूछा जा चुका है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, इसको आप नोट डाउन करते जाएंगे। उसके अलावा शेर शाह का पूरा नाम था फरीद खान। और अकबर से पहले जो है ना हुमायूं जब 1530 में दिल्ली के तख्त पे बैठे तो इनका जो है ना टेंशन हमेशा जो है शेर शाह से लगा रहता था। तो शेर शाह ने इनको बैटल ऑफ चौसा में 1539 में हराया था। इसके अलावा शेर शाह ने 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को हराया था, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम। यहीं से जो है ना हुमायूं को इन्होंने दिल्ली के गद्दी से उतार दिया था, मतलब हरा दिया था इनको, और ये भाग गए थे। उसके अलावा शेर शाह ने कबूलियत और पट्टा और कबूलियत जो है ये भी चालू किए थे। इसके अलावा शेर शाह ने 2 कॉइन्स जो है करेंसी कॉइन्स वो भी चालू किए थे। वो था आपका रुपया एंड दाम। ये 2 कॉइन भी जो है शेर शाह ने चालू किया था। इसके अलावा शेर शाह ने कलकत्ता टू पेशावर जीटी रोड का जो निर्माण जो है ना ये जो है शेर शाह ने करवाया था। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट आपका औरंगज़ेब को जो है ना जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, जिंदा पीर, ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, इसको जिंदा पीर भी बोला जाता है, ठीक है। और औरंगज़ेब ने 9th सिख गुरु मतलब 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को जो है हैंग कर दिए थे चांदनी चौक पे, हैंग्ड बाय औरंगज़ेब, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे और डिस्कस करना था कि ये जो आपका जो यहाँ पे रूमी सिस्टम है, टेक्निक ऑफ रूमी, ये क्या था। ये जो है एक मतलब जो है कार्ट होता था ना, जो गाड़ी होता था, उस गाड़ी के बीच में जो है ना एक गनर खड़े होकर रहते थे, जो इसके ऊपर तोप तो रहता ही था और इसके बीच में गनर एक तरह का मतलब उस टाइम का न्यू ईजाद था। वो गन चलाने वाले वहाँ पे एक जो है सेना खड़े होते थे। जो बाबर ने इसको जो है इसके लिए 2 मतलब जो है यहाँ पे 2 आदमी को बुलाए थे, जिसका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये दोनों बहुत ही इसमें माहिर थे रूमी टेक्निक के मतलब जो है गन चलाने में। दूसरी बात कि बाबर ने तुलुगमा नाम का भी एक मतलब जो है टेक्निक अपनाया था, तुलुगमा।
ये भी एक टेक्निक था। इसमें क्या होता था ना कि सैनिक को मतलब सेना को जो है ना कई जो हिस्से में बांट दिया जाता था। उसको दाएं और बाएं दोनों तरफ तैनात किया जाता था, और बीच में भी मतलब जो है तैनात किया जाता था। कि इसमें क्या होता था ना कि इसमें जो है कम सेना, बाबर के पास सेना कम था, तो ये तुलुगमा सिस्टम से ये जो है सजाते थे अपनी सेना को। और जब कोई दुश्मन इस तरफ से अटैक करता था तो रुकिए मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है दायां और बायां से जो है आपके जो सेना तैनात रहा होते थे, और जो है बीच में भी सेंट्रल पॉइंट में भी सेना तैनात होते थे, यहाँ पे भी, इस तरफ भी। तो जब सेना का जब अटैक होता था तो ये जो है मतलब जो है ये वाला लाइन जो है ना ये इधर से और ये इधर से जाके इस पर अटैक करते थे, और ये जो है ना जो ये आउट साइडर वाले जो आउट साइड में जो सेना है ये इनको जो है उस तरफ से पूरे तरफ से घेर लेते थे। तो होता ही क्या था ना कि उधर से जितने भी सेना आते थे ना तो ये जो है लेयर बाय लेयर जो है एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से जो लेयर से जो है ना एक दूसरे को ऐसे करके घेर लेते थे, इस तरह करके घेर लेते थे। और कम सेना में इस तरह से जो है ये करके पूरे से बड़ी टुकड़ी को जो है पूरा घेर के मार देते। तो ये बाबर का टेक्निक था, इसको वो तुलुगमा सिस्टम बोला जाता है। इसमें क्या होता ना कि देखे थे कि जब इब्राहिम लोधी से जब दिल्ली का पानीपत में 1526 में लड़ाई हुई थी ना, तो इब्राहिम लोधी के पास ना सेना बहुत थी, करीब 1 लाख के पास सेना थी। बट बाबर के पास सेना नहीं था। बाबर के पास सिर्फ 10,000 सैनिक थे, 10,000 सेना थे। बताइए कि 10,000 सेना से 1 लाख सेना का मुकाबला करना बहुत बड़ी बात है। तो ये तुलुगमा सिस्टम से ना अकबर ने इस बैटल फील्ड को जीता था, और जो है रूमी टेक्निक के ज़रिए। ये 2 टेक्निक ना बाबर को जो है पानीपत के जो है पहले लड़ाई में जीत दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाया था। तो चलिए कोई फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि डोल्ड्रम मीन्स, ये डोल्ड्रम्स क्या है? ये जो है डोल्ड्रम्स जो है ये एक इसको जो है ज्योग्राफी टर्म्स में इट इज़ कॉल्ड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है, मतलब ITCZ। और इस रीजन को दिस रीजन ऑफ लो प्रेशर इज़ टोटल एरिया ऑफ काम, मतलब जो है इस रीजन में जो है ना सारे एरिया जो है ना बहुत ही शांत होते हैं, उस वक्त प्रेशर बहुत कम बना रहता है। और इसमें जो नो ब्रीज इन दिस बेल्ट फ्लो। और इसके अलावा द डोल्ड्रम्स जो है ना वो आपका जो है ये समझिए आपका अर्थ है, इक्वेटर है। ये इक्वेटर पे 5 डिग्री साउथ और इक्वेटर के नॉर्थ में 5 डिग्री ये वाले एरिया में डोल्ड्रम्स क्रिएट होता है। ठीक है फ्रेंड, 5 ये यहाँ आपका बीच में आपका इक्वेटर है, और ये 5 डिग्री और ये 5 डिग्री साउथ 5 डिग्री नॉर्थ, इस एरिया में जो आपका डोल्ड्रम बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ। तो और ये जो प्रेशर है ना, ठीक है ना, थोड़ा शांत होता है, ज़्यादा मतलब जो है ये उतना उत्पात नहीं मचाता है। ठीक है, तो इसमें से जो है ना इसका डोल्ड्रम से क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ए रीज़न ऑफ काम क्लाइमेट। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है फ्रेंड कि द हिंदू कॉलेज वॉज फाउंडेड इन कोलकाता इन द ईयर। हिंदू कॉलेज का स्थापना कब हुआ था कोलकाता में? तो हिंदू कॉलेज का स्थापना जो है कोलकाता में जो है 1817 में हुआ था। 1817 इज़ द राइट आंसर। हिंदू कॉलेज जो है अभी जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड, 2010 में इसको जो है यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा इसको जो है इस कॉलेज को डेविड हेयर, राजा राम मोहन रॉय,
उसके अलावा राधाकांत देव इन लोगों ने मिलकर के हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। आखिरी क्वेश्चन क्या है? आखिरी क्वेश्चन है स्टॉर्म ऑफ चाइना सी इज़ पॉपुलरली नोन एज। तो स्टॉर्म ऑफ चाइना सी, तो ये जो चाइना सी जो का जो स्टॉर्म है ना, उसको क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है वो? तो चाइना सी के जो है स्टॉर्म को हम लोग बोलते हैं टाइफून। ठीक है फ्रेंड। और जो है ना टोर्नेडो जो है ये यूएसए में बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है हैरिकेन जो है ना, ये कैरेबियन सी में होता है, में बोला जाता है। कैरेबियन सी मतलब वेस्ट इंडीज़ वाले एरिया में, वेस्ट इंडीज़ में जो है इसको हैरिकेन बोलते हैं। वेस्ट इंडीज़ में हैरिकेन बोलते हैं। टाइफून जो है चाइना में बोलते हैं। टोर्नेडो जो है यूएसए में बोलते हैं। उसके अलावा विली, ठीक है, विली ये जो है ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ये सब सारा साइक्लोन है। ठीक है फ्रेंड, ये सब सारा जो है साइक्लोन है ये सब। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एन एंटी साइक्लोन रिजल्ट इन स्टॉर्मी वेदर कंडीशन। यहाँ पे जो है ना साइक्लोन का मतलब एक मतलब जो है अलग अलग जगह में, अलग अलग कंट्री में साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कहीं पे टोर्नेडो बोला जाता है, कहीं टाइफून बोला जाता है, कहीं हैरिकेन बोला जाता है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन ख़त्म हुआ। और फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए ओके, थैंक यू फ्रेंड।